लेकिन इस कलयुग में संस्कार विहीन संतानों ने इस चौपाई के रूप को बदल डाला। वो क्या गाते हैं? प्रात काल उठ के रघुनंदन, मात पिता का मारे डंडन, मात पिता का मारे डंडन। ऐसा दिमाग बदल गया लोगों का। तुलसीदास रामायण में लिखते हैं, ससुरारी पियारी लगी जबते, रिप रूप कुटुंब भय तबते, अबलानन देख नहीं जबलो, सुत मात पिता माने तबलो। जिस दिन से शादी हो गई, ससुराल प्यारी लगने लग गई, कुटुंबी दुश्मन दिखने लग गए और माता पिता को देखने का मन नहीं है। अबलानन अपनी पत्नी के मुख को देख करके कहते हैं तो चंद्रमुखी है। तो पत्नी भी खुश हो जाती है, वो कहती है आप मेरे प्राणनाथ हैं। क्या बात है। अब पति भी खुश होता है, मैं इसका प्राणनाथ हूं, जब चाहूंगा प्राण खींच दूंगा, मेरे हाथ में प्राण है, मैं इसके प्राणों का नाथ हूं। और पत्नी भी सोचती वाह, मायके में रही तो केवल मेरा नाम था कमला देवी, विमला देवी, हेमलता, प्रेमलता, लेकिन कितना प्रोग्रेस हुआ है। ससुराल में आते ही मेरे प्राणनाथ ने मुझको चंद्रमुखी बना दिया। चंद्रमुखी, बहुत खुश। 2-3 साल बाद 2-1 बच्चे हो गए, जिम्मेदारियां बढ़ी, पति पत्नी के ऊपर लोड बढ़ा, पति भी थोड़ा चिड़चिड़ाने लगा, थोड़ा स्वभाव बदला, पत्नी भी थोड़ा उलझने लगी, किड़किड़ किड़किड़ बोलने लगी। तो जब पति अपनी पत्नी को डांटता है तो पत्नी का मन तिलमिला जाता है, तो कहती है अब तुम मेरे प्राणनाथ नहीं हो, अब केवल नाथ हो, प्राण बच्चों में चला गया। इतना डांटते हो। तो पति बोलता है अब तुम चंद्रमुखी भी नहीं हो, क्योंकि बात बात में गर्म हो जाती हो, तुम सूरजमुखी हो गई। सूरजमुखी गर्मी आ रही है। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, 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 बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए, बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। रहने वाले गुरु लखीमपुर के, रहने वाले गुरु लखीमपुर के, नाम उनका क्षमा, काम उनका क्षमा, नाम उनका क्षमा, मेरे गुरु का नाम क्षमा था, का क्षमा, और क्षमा गुण भगवान राम का था। क्षमा, परशुराम जी ने बहुत गालियां दिया, कठोर बोले, लेकिन सब क्षमा कर दिया। केवट ने भी बहुत कड़ी कड़ी बड़ी बड़ी बातें किया, लेकिन सब क्षमा कर दिया। जिसमें क्षमा का गुण होता है, याद रखना, वो व्यक्ति महान पुरुष होता है, पुरुषोत्तम राम होता है, और वही भगवान होता है। तो ये परशुराम भगवान क्यों बने? इनमें क्षमा मांगने का भी गुण था। जब भगवान राम को बहुत कठोर बोले और बात को उनको मालूम हुआ कि ये रामावतार हो चुका है, परशुराम ने क्षमा मांग लिया। क्षमा मांगने वाला भी महान होता है, क्योंकि अहंकार
क्षमा मांगने के लिए मना करता है कि मत मांगो। क्यों मांगूंगा? इनसे से वो गलती हुई है, हम ही से थोड़े हुई है। और क्षमा करने वाला भगवान श्री राम पुरुषोत्तम राम परशुराम जी को क्षमा कर देते। परशुराम कैसे क्षमा मांगते हैं? अनुचित वचन कहो अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। कबीर साहब भी बहुत क्षमावान थे। कबीर साहब रास्ते के किनारे, पगडंडी के किनारे सत्संग कर रहे थे। एक नवयुवक निकलता है और कबीर साहब से कहता, रास्ते से हटो थोड़ा। कबीर साहब थोड़ा हट गए, फिर कहा और हटो, थोड़ा और हट गए। फिर उस नवयुवक को गुस्सा आ गई तो उसने एक लात लगाई जोर से। कबीर साहब नीचे लुढ़क गए और फिर उठकर बैठ गए और सत्संग करने लगे। 4-5 नवयुवक सत्संग सुन रहे थे। उन्होंने कहा, इसने लात क्यों मारी? इसके 20 लात मारूंगा। कबीर साहब ने कहा कि हमारा विषय सत्संग है, उसका विषय लात मारना है। इस विषय का उत्तर उसी को पता होगा, बाकी आप अपने विषय में रहिए, उसको अपने विषय में जाने दीजिए। शाम को घूमते घूमते वही नवयुवक आया और कबीर के चरणों में गिर पड़ा। बोला, मेरी माँ ने कहा था कबीर को गुरु बनाना, मैं तुमको गुरु बनाने के लिए आया था और तुम्हें लात मारकर चला गया, मुझे माफ करो। कबीर ने कहा, मैं माफ क्षमा उधार नहीं रखता हूं, सुबह ही माफ कर दिया था। अगर माफ ना करता तो मेरे साथ जो नवयुवक सत्संगी बैठे थे वह तुमको साफ कर देते, मैं तो उसी समय माफ कर दिया था। बोले, मैंने लात मार दिया, आपको बहुत बड़ी गलती हो गई। तो कबीर साहब ने क्या कहा, 2 पैसे की हंडी ले वे, ठोंकी बजाई दाम तब दे वे। बड़े ज्ञान का गुरु है भाई, क्यों न परीक्षा करके लाई। मिट्टी की हंडी आदमी खरीदता है, उसको भी ठोंक बजा करके देखता है अच्छी है कि नहीं। तो तुम तो गुरु बनाने जा रहे थे, तुमने एक लात मार कर देख लिया गुरु कंप्लीट है कि नहीं है। कोई बात नहीं है। विभीषण को लात लगी रावण की तो भगवान राम ने उनको गले लगा लिया, और कबीर को उस नवयुवक की लात लगी तो कबीर जगत में महान पुरुष, संत पुरुष बन गए। और याद रखना, जो व्यक्ति सह लेता है वो एक दिन बहुत महान बनता है, बहुत महान बनता है। तो मैं वो पति पत्नी की एक कहानी सुना रहा था, 2 मिनट में समाप्त करता हूं, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है बड़ा मजेदार प्रोग्राम है। वह आश्रम को अपना आश्रम मान चुके हैं। अभी चुपके से बताने आए थे कि आपका सत्संग हो जाए, तो हमने कहा फिर आपका 2 मिनट हो जाए। बोले नहीं, हमारा जरूरत नहीं। हमने कहा हो जाए 20 मिनट। बोले नहीं नहीं। फिर बोले, हम ये बताने आए हैं, आपके सत्संग के बाद हम यहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर एक बच्चों के साथ कार्यक्रम दिया हूँ, तो गाड़ी से जाऊँगा, हेलीकॉप्टर मेरा यहीं खड़ा रहेगा और उस कार्यक्रम को करके फिर आऊँगा और फिर गुरु जी के साथ मिलकर बैठ करके उसके बाद में फिर हम विदा होंगे आराम से। देखो, कोई नेता उसी दिन दोबारा आता ही नहीं है, तो ये नेता नहीं, महान भक्त है और आश्रम का सुंदर वक्त है। हाँ, उनको लगता है ये तो हमारा आश्रम है, हमारा घर है, 2 बार आओ, 3 बार जाओ, बार आओ, यहाँ क्या फर्क है, ऐसा भाव उनका। यही बताने आए थे मुझको। तो पत्नी कहती है, आप मेरे केवल नाथ रह गए। पति कहता, आप तुम सूरजमुखी हो गई, क्योंकि दिमाग गर्म होता तुम्हारा। थोड़े दिन के बाद थोड़ा लड़ाई झगड़ा ज्यादा होने लगा, दंपति में विपत्ति आने लगी। जहां कुमत्तः विपत्ति निधाना, जहां सुमत्तः संपत्ति नाना। धनवान बनना चाहते हो, सुमत से रहो। दरिद्र को बुलाना चाहते हो, कुमत से रहो। भाई भाई से मनमुटाव करोगे, माता पिता से बोलचाल बंद करोगे, परस्पर तनाव में रहोगे, आपके घर में दरिद्र आ जाएगा। और आपस में प्रेम से रहोगे, गम खाकर रहोगे, तालमेल बिठाकर रहोगे, तो रातों रात लक्ष्मी तुम पर कृपा करेंगी और तुम्हारे घर का दरिद्र दूर हो जाएगा और संपत्ति बरस जाएगी।
जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। मंगल मूल अमंगल दमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। मंगल मूल अमंगल दमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु। मंगल मूल अमंगल दमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनिया पे रहावे। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनियाप रहावे। कोकिलानां स्वरूपम स्त्रीणां रूपम पतिव्रतम, विद्यारूपम कुरूपाणां क्षमारूपम तपस्विनां। ध्यान देना, कोयल का सुंदर रूप यदि कोई है तो उसकी मीठी बोली है, बाकी उसका कलर तो काला है, देखने में सुंदर नहीं। स्त्री का सुंदर रूप क्या है? पतिव्रता धर्म। और साधु का सुंदर रूप क्षमा आभूषण, और कुरूप मनुष्य का आभूषण विद्या है। इसलिए हम आप गुणवान बने, महान बने। पत्नी और पति दोनों को प्रेम समता से रहना चाहिए। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। ऐसे संसार में कार्य कीजिए जिससे आपके जाने के बाद संसार आपकी याद करे और याद करने वालों के आंखों में आंसू आ जाए और आपका जीवन सुखी हो। तपोभूमि कबीर धाम में आप सभी का पदार्पण हुआ। सबको व्यास गादी धन्यवाद देती है।